जो जितने हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली 1947 में और उसके बाद से लेकर जीवन में जितने बदलाव हुए इस देश में आम आदमी के जीवन में, उसमें किसका योगदान है? ऐसे ही महान विभूतियों का योगदान रहा है। और राजेंद्र बाबू ने 64 में यहाँ स्कूल खोला। उस समय इस इलाके में शायद एक आधी स्कूल रहे होंगे, तो ये बहुत छोटी बात थोड़ी थी और सब कोई जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं। अब आप उसको चाहिएगा कि ऐतिहासिक रूप में कोई कंठस्थ करके बताए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं कि ये विद्यालय जो है राजेंद्र बाबू के द्वारा खोला गया था। और अब तो 75 साल बीत गए आज़ादी को, 60 साल बीत गए इस स्कूल को खुले हुए। ये तो दुर्भाग्य की बात थी, जिस साल उन्होंने इसकी नींव रखी उसी साल राजेंद्र बाबू का निधन हो गया। लेकिन लोगों को पता है कि ये राजेंद्र बाबू या फतेहपुर के जो परिवार है राजेंद्र बाबू के, उनके द्वारा ही इसका सारा जो व्यवस्था थी, उनके भतीजा थे बिंदेश्वरी बाबू, भतीजे न थे, उन लोगों ने मिलकर इसको, और भी बहुत सारे लोग आसपास के सभी लोगों ने मिलकर इस विद्यालय को आगे बढ़ाया। एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि तरियानी है और कहने का वो दिल है, तो इसको पॉलिटिकल रूप से किस में देखा जा सकता है? जागरूकता। अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन का 1942 में देखें तो जिस तरह से तरियानी के घाट पर, तरियानी छपरा के घाट पर जो घटना घटी, तो वो अंग्रेजों के प्रति जागरूकता थी, आक्रोश था, जिसको उन लोगों ने वहाँ पे दिखाने का काम किया, जिसमें गोली चली और 13 या 17 आदमी वहाँ शहीद हो गए। उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। तो ये इलाका हमेशा जागरूक रहा है। और जब स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों का लिस्ट आप निकालिएगा, तो हमको भी नहीं पता था। जब हम लोग वहाँ स्मारक बना रहे थे, उसके बाद ये जानकारी मिली कि इस इलाके से भी स्वतंत्रता आंदोलन में ढेर सारे लोग थे, जिनका नाम मतलब कि समय के साथ वो दब के रह गया है। इधर आकर नीरज जी ने और मनीष जी ने उसको उकेरने का काम किया, अन्य लोग भी सामने आए हैं, तो मालूम हुआ है कि इतने सारे लोग यहाँ। उनकी याद में मूर्ति का अनावरण करने का प्रस्ताव रखा गया था, उस पर कितना राजेंद्र बाबू की याद में मूर्ति का स्थापना किया जाना था? हो जाएगा। किन्हीं कारणों से अभी थोड़ा सा लंबित हो गया है। सब कुछ बन रहा है। आप तो देख रहे हैं विद्यालय में कितना काम हो रहा है, और मुखिया जी ने अपने भाषण में भी बताया इस बात को। हम ही से क्षमा मांग रहे थे, लेकिन समय होता है हर चीज का। आपका क्षेत्र शिवर पड़ता है, लेकिन लगाव तरियानी से है। जितना प्यार तरियानी मिला आपको। नहीं बोलिए पत्रकार जी, मेरा लगाव पूरे जिले भर से है। तो नहीं, राजनीति मेरा प्रोफेशन नहीं है, न ऑक्यूपेशन है। राजनीति मेरी भावना है, मेरा कर्तव्य है, और ये परंपरा है मेरी। मैं उसके माध्यम से करता हूँ। सवाल ये कि जितना प्यार आपको तरियानी दिया है, इसे क्या कहना चाहेंगे इस प्यार को लेकर, इस सने को लेकर? ये सिर्फ मेरे प्रति प्यार नहीं है, ये उस पांचवी पीढ़ी हूँ बाबू नवाब सिंह का। इस पूरे इलाके में लोग मुझे नहीं जानते हैं, इस शरीर में बहने वाले खून को जानते हैं, जो बाबू नवाब सिंह का। कृष्णा, आज हम अपने पर पितामह राजेंद्र बाबू के पुण्यतिथि पर यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और चूँकि ये मेरी जवाबदेही भी है, मेरा कर्तव्य भी है, और लोगों के प्रति त्याग और समर्पण भी है, उस भावना के ख्याल से हम आगे बढ़ कर के कुछ समाज के लिए कर गुजरने का निस्वार्थ भाव से मन में पाल रखे हैं। और उस भावना को समय समय पर उद्गार जो मेरे मन में आता रहता है, उसको लोगों के बीच में मैं हमेशा रखता रहता हूँ। इसी कड़ी में मुझे लगा कि कुछ इस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में एक बच्ची जिसका नामांकन होना था इस विद्यालय में, और इतनी बेहद वो कमज़ोर गरीब परिवार से आती थी, लेकिन +2 में उसका नामांकन होना था, और 92% इस विद्यालय से पढ़ करके वो मैट्रिक में नंबर लाई थी। और किसी कारणवश पैसे के वजह से उसका नामांकन +2 में नहीं हो पा रहा था। उस समय उसकी व्यथा को देख और सुन करके मैंने उसी समय संकल्प लिया, जो वैसे बच्चे, जो 10 बच्चे 20 बच्चे जो भी बच्चे हों, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई रुक रहा हो, उस जगह पर मैं उनके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। और आज मैं ऐलान किया हूं, 8 क्लास से यहाँ 10 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहा भी हूँ प्रधानाध्यापक महोदय को कि आप चिन्हित करें और वैसे बच्चे का सूची मुझे उपलब्ध करावें। 8 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक बच्चे को जो भी खर्च लगेगा उनके पठन पाठन में, मैं अपने निजी कोष से वहन करूँगा। चाहते हैं जिस तरह धरोहर है आप इसे तरियानी के नीरज सिंह और मनीष सिंह,
दोनों जोड़ी काफ़ी एक्टिव होती है, विशेषकर समाज सेवा के लिए। अपने अपने पूर्वजों को जो जिस तरह आपने उनको संभाल के रखा है, आगे क्या इस तरह प्रोग्राम के ओपन तरीके से किया जाएगा स्कूल से बाहर भी? सबसे पहले तो हम धरोहर नहीं हैं, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूर्वज का जो योगदान अपने क्षेत्र के लिए रहा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का हम हर संभव प्रयास करते हैं। और जहाँ तक ये जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम चाहते हैं जो पीछे से जो कड़ी बना हुआ है उसको आगे हम बढ़ाएं। सर, एक परिवार में जिला परिषद सदस्य और एक ओपर मुखिया, कहने कि ये समाज के लिए एक आईना और एक आइकॉन की तरह ये परिवार है। कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस बहुत ही शुभ अवसर है, दो महान आत्माओं के लिए आप लोग जिस तरह प्रोग्राम किए हैं, उनके संदेश से कुछ करना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि उनका जो छूटा हुआ काम रह गया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और चाहेंगे जो जितना भी समाज का ज़मीनी स्तर पर जो विकास होना चाहिए उसमें हम हर संभव प्रयास करें। प्रतिमा के लिए काफ़ी आवाज़ उठती रहती है हाई स्कूल के प्रांगण में, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? प्रतिमा में के साथ ये है क्या, जो प्रतिमा सरकारी फंड से बनना संभव नहीं है क्योंकि वह निजी फंड से ही बन पाएगा और इसके लिए हम लोग पूर्व में ही हम लोग माइंड में कर चुके थे जो प्रतिमा लगा देना है। तो इस बार जब प्रतिमा लगाने का समय जब आया तो डीएम साहब का इसमें हस्तक्षेप हुआ। जो विद्यालय में कुछ काम जो देख रहे हैं सामने हो रहा है वो हो जाने दीजिए, तो उसके बाद में कहाँ जगह उसका चयनित किया जाएगा और तब फिर सब लोग मिलकर सामने जो स्टेज आप देख रहे हैं वो स्टेज के ऊपर छत बनाकर और उसके ऊपर प्रतिमा, चूँकि दो आदमी का प्रतिमा लगाना है, एक ठाकुर रामनंदन सिंह जी का और दूसरे राजेंद्र बाबू का, तो दोनों आदमी का प्रतिमा उसके ऊपर लग जाएगा। समय का मांग तो ज़रूर है, प्रयास करूंगा जो जनता की भावना का ख्याल रखा है। नई युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। राजेंद्र बाबू का जो जग है, दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग उस चिट्ठी का जानकारी नहीं ले सके हैं, लेकिन हरिचंदन बाबू जो राजी छतौनी बीएड कॉलेज के संस्थापक हैं, आज वो हम लोग के बीच इस कार्यक्रम में नहीं है। उनके सौजन्य से यह जानकारी हम लोग ने प्राप्त किया 28 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और उन्हीं के प्रेरणा से धूमधाम से इनका पुण्यतिथि मनाया जाए। अपने पितामह के पुण्यतिथि पर यहाँ सम्मिलित हुआ और आज हमारे बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री, जिनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। मित्रों, कोई ऐसे ही महान अर्थशास्त्री नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही भारत का पूर्व प्रधानमंत्री नहीं बन जाता और कोई ऐसे ही राजेंद्र बाबू ऐसे स्वतंत्र सेनानी नहीं बन जाते। उसके लिए समाज में समर्पण और त्याग की भावना होनी चाहिए, समाज के लिए आगे बढ़ करके कुछ कर गुजरने का इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मित्रों, आज हम सभी यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातों पर याद आता आकृष्ट कराना चाहूंगा। हम लोग यहाँ बैठ करके हम लोग पुष्पांजलि तो अर्पण करते हैं, लेकिन इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या क्या छोड़ करके गए हैं और हम उनके पद चिन्हों पर कैसे चले। आज अगर ये झोपड़ी नुमा अगर विद्यालय नहीं होता तो यहाँ महल खाना नहीं होता और हम सब यहाँ बैठे नहीं होते। उस जमाने में एक ठाकुर नवाब उस विद्यालय शिवहर हुआ करता था, एक यहाँ पर ठाकुर राजेंद्र बाबू के द्वारा निर्मित और विद्याधर बाबू के द्वारा स्थापित किया हुआ विद्यालय फतेहपुर विद्यालय के रूप में हुआ करता था और छपरा में एक विद्यालय हुआ करता था और इन तमाम इस जगह जिनके
विद्यालय कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता था। तो यहाँ का लोग एक वक्त ऐसा भी था जो सरवरपुर फतेहपुर से चल करके छपरा में लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे और यहाँ से शिवहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, शिवहर में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस व्यथा को समझा, इसकी आवश्यकता को समझा और आपके घर में विद्यालय का निर्माण करने का काम किया, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उस विकास के कड़ी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज इस विद्यालय का निर्माण, मध्य विद्यालय का निर्माण, ये प्राथमिक विद्यालय सरवरपुर का निर्माण जितना भी था, ये विद्यालय पूरा जीर्ण अवस्था में था। ठाकुर रत्नाकर राणा जी के सौजन्य से मुझे जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन होने का मौका मिला। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें राणा रत्नाकर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। जिस समय मैं अध्यक्ष पद ग्रहण किया था और उसके बाद ये तमाम विद्यालय में जितनी भी भवनें देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा निर्मित कराया गया है। चाहे वो विद्यालय का चार दीवारी हो, चाहे विद्यालय का भवन हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय सरवरपुर का बाउंड्री वाल हो, चाहे वो मध्य विद्यालय कोठिया का बाउंड्री वाल हो, चाहे उसमें भवन का निर्माण कार्य हो, जिला का खेल मैदान हो, ये तमाम मेरे द्वारा और आप लोग के आशीर्वाद से प्राप्त जो मुझे शक्ति है उसके द्वारा दिया गया प्रतिफल और परिणाम है, जो आज तमाम लोगों पर भवन का निर्माण किया गया है। मित्रों, मैं चाहूंगा एक मैं ही नहीं, आज मैं हूं यहाँ पर खड़ा, निश्चित रूप से कोई और खड़ा रहेगा। पद की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे कार्य करने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनमानस की आवश्यकता है और समूह की आवश्यकता है। मैं पद पर रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग इसी तरीका से निरंतर मिलता रहा तो बड़े से बड़े योजनाओं को ला करके यहाँ पर उतारने का काम करेंगे और विकास करने का काम करेंगे। इतना हौसला है और इतना आपके द्वारा आशीर्वाद और दिल शक्ति आपके द्वारा बनाया गया है। इस शक्ति के द्वारा मैं बोलता रहता हूँ बराबर कि आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहना चाहिए। हमारे जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र में एक नहीं 6 बिहार सरकार पंचायत भवन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इसलिए इस मंच से मैं बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेलहिया पंचायत, भोजिया पंचायत, फुलपट्टी पंचायत, दुम्मा हिरौता पंचायत, सुरगाही पंचायत, ये तमाम मेरे जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पंचायत के ग्राम पंचायत के मुखिया निरंजन को, पूर्व मुखिया निरंजन को, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि है, जिन्होंने बिहार सरकार का जमीन नहीं मिलने की वजह से जब अंत में यह पंचायत भवन न बनने की स्थिति की ओर बढ़ रहा था, इन्होंने अपना जमीन लेकर के बिहार सरकार भवन बनवाने का काम किया। इसके लिए भी मैं बधाई का पात्र है। मित्रों, जैसे जैसे आएगा वैसे आगे की ओर बढ़ा जाएगा। मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि समाज के लिए समर्पण और त्याग की भावना होनी चाहिए। हम राजनीति करने चले हैं, सेवा भाव से राजनीति करने चले हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, सब लोग को बताता हूँ कि मैं कभी भी 2001 से लेकर के अब तक जिला परिषद के रूप में आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैं शुरू से लेकर के अब तक मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता हूँ आप भी जानते हैं, लेकिन मैं निरंतर आपके आशीर्वाद से इस पद पर आता रहता हूँ, क्योंकि एक मात्र मेरा यही कहना है कि मानव सेवा करने चले हैं, जात का सेवा करने नहीं चले हैं। जात से ऊपर उठ करके समाज को आगे बढ़ाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो नारा है उसको लेकर के आगे बढ़ना है और समाज को एकजुट होकर के आगे लेकर के बढ़ना है। यही संकल्प है हमारा, यही सेवा का भाव है और सेवा के भाव से आगे बढ़ना चाहिए। राजेंद्र बाबू ने तो वही सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। राजेंद्र बाबू ने जो कृत्य किया है, जिस मंदिर में हम खड़े हैं, जो शिक्षा का एक मंदिर कहलाता है, बहुत बड़ा कृत्य करके गए हैं। और आज उनकी 60वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं।
बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।